भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। भक्तों को देखा है जो भक्ति किया करते, भक्तों को देखा है जो भक्ति किया करते, पर राम भक्त जैसा, पर राम भक्त जैसा हनुमान कहाँ होगा। तो बच्चों की तरह प्रभु श्री राम जी जो दहाड़े मार मार कर रो रहे थे, तो दादी अम्मा ने यानी सबरी ने उनको घुट्टी पिला दी और आगे जाकर के आगे चले बहुरी रघुराया ऋषिमुख पर्वत नियर आया। और वहीं पे जो है भयभीत महाव्याकुल होकर चिंता में भारी रहता था, प्रत्येक अजनबी को निहार वह दूत बालिका कहता था। सुग्रीव कोई भी अजनबी, अजनबी यानी अपरिचित, स्ट्रेंजर इंग्लिश में कहते हैं, तो कोई भी जो भी कोई व्यक्ति जो है उस सीमा में उसके निकलता था ऋषिमुख पर्वत के आसपास, तो वो सोचता था कि ये बालिका भेजा हुआ कोई अनुचर है, कोई मुखबिर है। ठीक, तो इन्होंने हनुमान जी से जो है वो कहा और ये कहा कि जाके पता लगाया और बाल ब्रह्मचारी का वेश रख लो आप। लेकिन हनुमान जी ने विप्र का रूप रखा। विप्र यानी जो ब्राह्मण हो और तपस्वी हो तो वो विप्र कहलाता है, और यज्ञोपवीत से वो द्विज कहलाता है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक है, द्विज, द्विज का मतलब जिसका यज्ञोपवीत हो गया हो। और यहाँ पे बहुत टक्कर हुई है जबरदस्त, किसकी? भक्ति की और ज्ञान की। और यहाँ पे भी जो है ज्ञान जो है लड़खड़ा गया, चारों खाने चित, और भक्ति की जीत हुई। और स्वयं जो है नारायण को भक्त के कंधे पर यानी हनुमान जी के कंधे पर विराजमान होना पड़ा, यानी ज्ञान और वैराग्य दोनों को। और इतनी जिरे बहस, इतने सवाल जवाब पूरी रामायण में हनुमान जी ने कभी नहीं किए। वो शांत रहते थे, सुनते ज्यादा थे, बोलते कम थे। श्रुतिधर की श्रेणी में आते हैं हनुमान जी। जैसे आपने देखा होगा, का चुप साध रहे हो हनुमाना, पवन तनय बल पवन समाना है, उनको जगाया जाता था। और जो सुनने वाले जो लोग हैं वो सवाल का जवाब भली भांति देना जानते हैं। तो यहाँ पे लेकिन उन्होंने प्रभु श्री राम जी से जो पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरौ बलवीरा, कठिन भूमि पद को मलगामी, कबले को बिचरौ बल स्वामी। हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन है जो छत्री के रूप में वन में भटक रहे हैं? स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचरण कर रहे हैं? ये हनुमान जी ने पहला सवाल पूछा। फिर मधुर मनोहर सुंदर गाता, सतनु सैबन आतन माता, कि तुम तीन देव में को नर नारायण की तुम दो, मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग है, और आप बन के दुसह धूप और वायु को सह रहे। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई है, या आप दोनों नर है कि या आप दोनों नारायण है? और इसमें भी आप राधेश्याम रामायण में भी मैंने कल एक चौपाई गई थी, और वो बहन अर्चना ने जो है ना उसको कमेंट में भी लिखा, बहुत सुंदर जी चौपाई है, आप देखना। हे नाथ आप क्या तीन मुख देवता रूप धर आए हो, या दोनों नर नारायण हो, या निगम जो नेति बनाए हो, या दोनों नर नारायण हो, या निगम
अब जो नेति बनाए हो। मुख्य देवता तीन, यानी नर और नारायण का तो बेस, और दूसरा मुख्य देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान है, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारते तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। तो ये जो है हनुमान जी ने पूछा, और बहुत ही सुंदर सा सटीक जो है ना जवाब प्रभु श्री राम जी दे पाए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन माने बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यारी निश्चर बहि देई, यारी निश्चर बहि देई। विप्र फिरई हमको जगते, आपन का चरित हम गाई। कहूँ विप्र निज कथा, मतलब आपने हमसे तो पूछ लिया और आप अपनी भी तो कोई बात बोलो। तो यहां पे जो है आप देखेंगे, जैसे ही जो है नाम लिया तो हनुमान जी तुरंत जो है वो चरणों में गिर पड़े, और हनुमान जी ने कहा कि आप नर के रूप में कैसे पूछ रहे हो? मोर न्याव में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। आप तो अंतर्यामी हैं, तो आप कैसे पूछ रहे हैं? तो बोले नर के रूप में इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मुझे भी पता लग गया, जैसे आपने मुझे पहचान लिया कि आप कोई नर या नारायण है या कोई ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो मैंने भी पहचान लिया आपको कि आप ब्राह्मण तो नहीं है। मतलब जो आप दिख रहे हैं वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहे, क्योंकि विप्र जो है वो विप्र क्या यानी ब्राह्मण क्या, जो ठाकुर यानी क्षत्रिय के आगे जो है शीश झुकाए। तो ऐसे मैंने पता लगा लिया कि आप जो है वो है नहीं, और जो है वो दिखते नहीं। बन बन उनकी खोज में भटक रहे हम आए, विप्र पता कुछ हो तुम्हें तो दो शीघ्र बताए। हमने अपना सारा वृत्तांत द्विजवर सुनाया है तुमको, द्विजवर सुनाया है तुमको। तुम भी निज परिचय दे करके सहयोग प्रदान करो हमको। प्रभु का परिचय पाकर इतना कपि ने उनको पहचान लिया। झटपट उनकी सेवा में निज अर्पण तन मन धन प्राण किया। दोनों के चरणों में तत्क्षण अभिवादन बारंबार किया। अपने कंधों पर रख उनको अति श्रद्धा से सत्कार किया। फिर कहा नाथ इस पर्वत पर कपिपत सुग्रीव निवास करे, कपिपत सुग्रीव निवास करे। उनसे कर भेंट उन्हें अपना, ये दया सिंधु निज दास करे। उनसे कर भेंट उन्हें अपना, ये दया सिंधु निज दास करे। कपिन सहित कपिपति करे, प्रभु अवश्य सहाय। तो माता का कुछ पता निश्चय ही मिल जाए। कपिपति के आए निकट इतने में हनुमान,
कपिदल ने पल में लिया स्वामी को पहचान। बानर सहित बानर पति को व्याकुल बिलोक श्री रघुराई, अपना दुख सारा भूल गए प्रभु ऐसे निज जन सुखदाई। बोले तात शीघ्र अपने दुख का कारण बतलाओ तुम, मैं निश्चय उसे मिटा दूंगा, अब किंचित भी दुख पाओ तुम। मैं निश्चय उसे मिटा दूंगा, अब मत किंचित दुख पाओ तुम। वन प्रदेश में 8 पहर रहते हो हे बानर भाई, क्या जनक दुलारी सीता की कुछ खबर कभी तुमने पाई। सुग्रीव लगायो वो कहने, सुनिए हे नाथ बताता हूँ, सुनिए हे नाथ बताता हूँ। देखा था एक दिवस जो कुछ उसका सब हाल सुनाता हूँ। बानरों सहित मैं चिंता में बैठा था ऊंचे पर्वत पर, तब एक साथ नवमंडल में आवाज हुई घर 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 घर। देखा ऊपर सुंदर रथ में लंकापति दौड़ा जाता था, रथ में थी सुंदर नारी जिसे वह बार बार धमकाता था। उसने हमको देख कर दिए वस्त्र ये डाल, अर्पण श्री रघुनाथ को कर दिए तत्काल। कुछ आभूषण और कुछ वस्त्र जो है वो गिरा दिए थे, और वो श्री लक्ष्मण जी को दिखाते हैं, अश्रु भी बहते जाते हैं, और लक्ष्मण जी को दिखाते जाते हैं बार बार, और कहते हैं भैया ये आपने पहचाने क्या। अब लक्ष्मण जी क्या जवाब देते हैं, देखो इस राधे श्याम रामायण में नहीं है, लेकिन मुझे ये चौपाई याद है। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडलों की कुछ पहचान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडलों की कुछ पहचान नहीं। तो लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि हमने तो चरण निहारे हैं, मैं बिच्छुओं को तो अच्छी तरह से पहचानता हूं। बिच्छुआ का मतलब पायल से थोड़े भारी होते हैं, और वो आभूषण है पैरों में पहनने वाला, तो वो चरण स्पर्श करते थे। तो वो कह रहे हैं कि हमने इनको पहचान लिया अच्छी तरह से, और कान मैंने कभी उनके देखे नहीं, क्योंकि मैंने चेहरा कभी देखा नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडलों की कुछ पहचान नहीं। तो कुंडल जो है वो मैं नहीं पहचान पाया, क्योंकि हमने माता जी के कभी चेहरे, सीता माता जी के चेहरे पे कभी देखा ही नहीं, जो मुझे इन कुंडलों की पहचान होती। और बिच्छुओं को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो ये जवाब दिया था लक्ष्मण जी ने। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।